बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज बहुत यूनिक सा और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा सेशन ट्राउज़र के साथ हम अपनी पॉकेट को, साइड्स पॉकेट्स को कैसे परफेक्टली अटैच कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत डीपली आपको आज के सेशन में सिखाया जाएगा। सेम यही मेथड यूज़ करते हुए आप अपनी शलवार के साथ भी ये साइड पॉकेट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आजकल ये पॉकेट्स शलवार के साथ ट्रेंडिंग में हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट कर लिया है। फ्रंट हमारा आपको आपके इल्म में है कि हमारा छोटा होता है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमारी जो आसन की सिलाई है वो हमने कंप्लीट करनी है। आसन की सिलाई, जैसा कि मैं अगर अपनी कटिंग की बात की करूं तो यहाँ पे हम 1/2 इंच ही मार्जिन यूज़ करते हैं। अब इसी तरीके से आपने फ्रंट जो हमारा पोर्शन है उस पर आपने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है एक पैर की। जैसा कि नॉर्मली आप देखते हैं ट्राउज़र्स के ऊपर ये सिलाई लगी हुई होती है, क्योंकि एक तो ट्राउज़र्स की विड्थ कम होती है, तो इससे आपका ट्राउज़र स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड जो सिलाई है ये आप लेफ़्ट राइट दोनों तरफ में से जिस साइड मर्जी आप मार्जिन कर सकते हैं। यहाँ पे पहला जो हमारा कट है पॉकेट का वो तकरीबन 6 इंच के राउंड अबाउट हमने लगाया, और नेक्स्ट वन हमारा जो कट है ये हमने 7.25 के करीब लगाया। आप अपने कस्टमर को देखते हुए भी इसकी मेजरमेंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। पॉकेट की विड्थ की बात की जाए तो 13 इंच यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टोटल लंबाई यहाँ पे ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने चेक करना है कौन सी साइड हमारी छोटी है। तो ये छोटी जो हमारी साइड है ये हमारा फ्रंट है, तो यहाँ पे हमने फ्रंट को ले लेना है। सबसे पहले बहुत आसान मैटर, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है। यहाँ पे मैं आपके साथ पॉकेट्स की मेजरमेंट शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 4 पोर्शंस पे पॉकेट लिए हैं। अगर आपके पास फैब्रिक है ज़्यादा है तो आप 2 स्टेप पे भी ले सकते हैं। 13 इंच और 7.5 इंच हमने विड्थ ली है। तो ये एक नॉर्मल हैंड जो होता है बंदे का उसके मुताबिक ये पॉकेट का साइज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको एक साइड से राउंड कर लिया है। ये हमारी 4 पोर्शंस पे मबनी है। आपके पास अगर फैब्रिक है तो आप 2 पोर्शंस पे भी इनको ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैंने 4 पोर्शंस पे लिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने सबसे पहले फ्रंट को सीधी साइड से रख लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पहला कट है वहाँ से 2 इंच हमने ऊपर की तरफ रखना है, ताकि ये हमारा जो पॉकेट है ऊपर से हमारी नेफे के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस जगह पे मेरा कट लगा हुआ है उससे थोड़ा सा बचा के आपने ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है, ताकि एक तो हमारी मेजरमेंट भी पूरी रहे और कट में हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। एक तो आपकी कट में ना सिलाई आए और प्लस आपकी थोड़ी सी सिलाई ऊपर की तरफ आए, ताकि यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 इंच की जो हमने मेजरमेंट है वो हमने ली है। जो हमारा कट है उससे 2 इंच हमने ऊपर उठा के रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा निशान इसलिए लगाया जा रहा है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा कट किस जगह पे है। तो आप चक मिट्टी की मदद से या बॉल पॉइंट की मदद से आप इस निशान लगा सकते हैं। ये माइनर सा निशान मैंने लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट है उसके साथ हमारी ये जो पॉकेट्स हैं वो अटैच हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक पैर की सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारी जो पॉकेट्स हैं वो इस तरीके से हमारे बैक साइड पे आ जाएँ, हमारी जो ट्राउज़र की बैक साइड है उस पर आ जाएँ। फ्रंट साइड से आपने अटैच करनी है और इस टर्न होते हुए हमारी जो पॉकेट है वो आप देख सकते हैं हमारे बैक साइड पे आ गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फाइनल फिनिशिंग है वो इस तरीके से आपने इसको बैंड करना है, कॉर्नर को बाहर निकाल लेना है और एक पैर की यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई आप 1 फुट की भी लगा सकते हैं, एक पैर की भी लगा सकते हैं, और प्लस अगर आप बिल्कुल कॉर्नर पे लगाना चाहते हैं, डबल लगाना चाहते हैं, डबल भी लगा सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूसरा हमारा पॉकेट का पोर्शन है वो हम 1/2 इंच का मार्जिन यूज़ करते हुए अपनी पॉकेट के साथ यूज़ करें। यहाँ पे अगर आपके पास इसी सेटअप पे ओवरलॉक की फैसिलिटी अवेलेबल है तो ओवरलॉक कर लें, वो मज़ीद अट्रैक्टिव लगेगा। और अगर नहीं है तो यहाँ पे आप हल्के हल्के कट लगा लें, ताकि यहाँ से आपके रेशे ना निकलें। या फाइनली आप जब ओवरलॉक के लिए अपने ट्राउज़र को भेजें तो आप फाइनली वहाँ से ओवरलॉक भी करवा के अपनी फ़ाइनल लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ओवरलॉक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अब हमारा कट लगने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस पॉकेट को इस तरीके से बिठा लेना है। ये इस शेप में तकरीबन आपकी पॉकेट बैठ जाएगी। उल्टी साइड भी आप देख सकते हैं, सीधी साइड भी देख सकते हैं। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये हर चीज़ ऑटोमेटिकली इस शेप में आ जाएगी।
तो ये देखें, अब हम अपना फ्रंट और बैक आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं। जस्ट आपका यहाँ तक काम था कि आपने जो हमारा फ्रंट एरिया था वहाँ पे हमने इसको अटैच किया ट्राउज़र पॉकेट को, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलाई लगाते हो। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो हमारी पॉकेट जहाँ से हम अपना हाथ को इंसर्ट करेंगे उस पे आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपकी सिलाई लगने से आपका जो इंसर्ट एरिया वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा हाथों की मदद से थोड़ा सा आपने इसको चेक करना है, देखना है कि आपकी यहाँ से सिलाई सिर्फ आपके फ्रंट और बैक पे लगे, पॉकेट पे ना लगे। ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिलाई लग चुकी है। और यहाँ पे अब हमने मार्जिन जो है हमने फ्रंट की तरफ रखना है। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट है मैं उसकी तरफ इसको लेकर के जा रहा हूँ। बैक साइड पे मैंने अपना मार्जिन नहीं लेकर गया। तो लेफ़्ट साइड पे हमारा यहाँ पे फ्रंट है, तो लेफ़्ट साइड पे हमने मार्जिन इस साइड पे टर्न किया और उसके ऊपर हमने एक पैर की सिलाई लगा दी है। बहुत इजी मेथड है, बहुत एक सिंपल सी टेक्निक है। इंशाल्लाह इसके साथ आप बहुत आसानी के साथ अपनी जो साइड्स पॉकेट्स हैं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पॉकेट है वो एक साइड की अटैच हो चुकी है। अब इसी तरीके से जब हम दूसरी जो साइड है वो जोड़ेंगे तो आप देखें, ये देखें इस तरीके से आप जब इसको अपनी पॉकेट के ऊपर लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ये आपकी जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें, अब सबसे पहले हम अपनी जो पॉकेट है उसकी सीधाई कर लेते हैं, उसको सीधा कर लेते हैं ताकि ये तिरछी ना रहे। कट के साथ जस्ट आपने कट मैच करना है। ये देखें यहाँ पे बहुत आसानी के साथ हर चीज़ आपको कैमरे की मदद से दिखाई जा रही है ताकि आपके लिए आसानी हो। हम हर वीडियो पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत आसान टेक्निक्स के साथ बनाई जाए ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके, बिल्कुल एक नॉर्मल अंदाज से बताया जाए। तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और वीडियो शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि ये हुनर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो नेक्स्ट फ्रंट पॉकेट है उसकी जो रुख है वो दूसरी साइड अपोजिट रुख हमारा आ चुका है। उसके बाद हमने आसन की सिलाई लगानी है। आसन की सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे नेफे की सिलाई लगानी है। यहाँ पे एक चीज़ इंक्लूड करता चलूँ, मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उसने इलास्टिक को सजेस्ट नहीं किया। आपके कस्टमर पे डिपेंड करता है, अगर वो यहाँ पे इलास्टिक अटैच करवाना चाहते हैं इलास्टिक अटैच कर दें, और अगर वो यहाँ पे कमरबंद यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरीके से नेफ़ा बना के अगर उसके अंदर आप बारीक पट्टी बना के उनको दे देते हैं तो भी इससे मज़ीद आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉकेट को हम जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन था वो हमारा नेफे के अंदर आ गया, और इस तरीके से आपकी जो पॉकेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से लॉक हो चुकी है। और लॉक होने के बाद हमारी जो प्रोफेशनल सी एक लुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह पैंट की तरह ये आपके सामने आ चुकी है। साइज़ हैंड के हिसाब से आपने साइज़ में कमी बेशी कर लेनी है। अगर आपके कस्टमर का हैंड बहुत बड़ा है, हेल्दी है, तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन कम के लिए कम अज़ कम इतना साइज़ ज़रूर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।